मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। चेतना निर्लिप्त भी है और पोषण भी करती है। यह भी कितना विरोधाभास लगता है आपको। आइए हम अपनी साधना के अनुभव पर हम अपने ज्ञान को आपके साथ शेयर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में श्री अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, मैं निर्लिप्त हूं। जो मेरा निराकार सर्वोत्तम शुद्ध चेतना जो रूप है, महाचेतना शक्ति, वही शून्य शक्ति जो सहस्त्रार में स्थित है, निराकार है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वह निर्लिप्त है। उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है, साक्षी है, दृष्टा है, निर्लिप्त है। लेकिन दूसरे रूप में मैं सभी जीवों का, दृश्यमान जगत का मैं भरण पोषण भी करता हूं। तो कैसे? जैसे ही वह, जैसे मैं पिछला वीडियो में मैंने बताया है, जो चेतना निराकार भी है और साकार भी है, निर्गुण भी है और सगुण भी है। और यहाँ पर मैं कह रहा हूं, चेतना निर्लिप्त है, इसको कोई मतलब नहीं है आपसे, दृष्टा है, साक्षी है। लेकिन जो ही साकार रूप में आते हैं, साकार रूप आकार ग्रहण करते हैं, तो सगुण भी हो जाते हैं और जीवों का भरण पोषण भी करते हैं। तो कैसे? जो ही आत्मा, वही चेतना शक्ति शरीर में पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर में जो स्थित हो जाते हैं, तो वही चेतना की शक्ति से जो है प्राण काम करने लगता है, प्राण तत्व, मन तत्व काम करने लगता है, उसके शरीर को गर्मी मिलने लगती है, सभी क्रियाशील हो जाते हैं। तो चेतना उस आकार में स्थित रह करके उस जीव को, मानव को, पशु को, पक्षी को, वनस्पति जगत को भरण पोषण करता है। वही चेतना शक्ति जो है भरण पोषण करता है। यह भी कितना जो है विलक्षण है आपका। और चेतना शक्ति की विलक्षणता इसमें भी है, यह विरोधाभास को समेटे हुए है। विरोधाभास देख लीजिए, एक आपके घर में एक फ्रिज है, वह ठंडक प्रदान करता है, ये तो उपकरण है। एक हीटर जिस पर आयरन करते हैं, कपड़ा पर जो इस्त्री करते हैं, वह गर्म है। तो एक जगह चेतना जो है, जब जो ही उपकरण फ्रिज का उपकरण बनता है तो ठंडक प्रदान करता है, और उपकरण जो है हीटर बनता है तो गर्मी देता है। तो दोनों में एक ही चेतना शक्ति रहता है। फ्रिज में भी वही चेतना शक्ति है जो कि हीटर में है। चेतना शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, जो इस स्थूल आंख से आप नहीं देख सकते हैं। बार बार मैं इसीलिए मैं कहता हूं, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे हर एक वीडियो को देखिए। हर एक और बारीकी से समझाने में वीडियो जो लंबा हो जाता है। वही चेतना, एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है, जो फ्रिज में भी काम करता है, हीटर में भी काम करता है, सूरज में भी काम करता है। इतना जो ऊर्जा रहता है उसमें,
वह सूर्य का अपना ऊर्जा नहीं है, उसी चेतना शक्ति की ऊर्जा है, उसी से वह जो है प्रकाशित होता है, उतना गर्मी आता है। तो लेकिन आधार का, मैंने पिछले वीडियो में देखिए, आधार का भेद है, शक्ति का भेद है। और उसी चंद्रमा में वही चेतना शक्ति है, लेकिन शीतलता प्रदान करती है। वही चेतना शक्ति जल में भी है, ठंडक प्रदान करती है। वही चेतना शक्ति अग्नि में भी है, उष्मा प्रदान करती है। तो चेतना की शक्ति, चेतना के बारे में जो जब आपको समाधि लगेगी, योग साधना कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, तब मेरे जो है कथन को, ज्ञान को, उपदेश को समझ में आ जाएगी। चेतना को समझाने से भी नहीं समझा जा सकता है। हाँ, समाधि लग जाएगी तो आपको बताने की भी इच्छा नहीं होगी, आपको बताने की भी इच्छा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जनमानस आदमी इस रहस्य से, इस सूक्ष्म चीज से जो है वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है, मन में उतनी तीक्ष्णता पैदा नहीं होती है जो साधना के बल से मन तीक्ष्ण हो जाता है। वह तीक्ष्ण से, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज को ग्रहण कर लेता है वो मन सामान्यतः जनरल आदमी का मन नहीं रहता है। वह साधना के बल से, योग शक्ति के बल से मन जो है देदीप्यमान हो जाता है। मन शुद्ध मन कहते हैं ना, शुद्ध मन वही तो परमात्मा है। अशुद्ध मन जितने रहते हैं वह संसार कराता है। निकृष्ट मन जो है दूसरे को देखते हैं ना, हत्या करवाता है, गाली गलौज, लंद फंद, झूठ फूस में वह निकृष्ट मन है। अशुद्ध मन वही परमात्मा भाव है आपका। लेकिन परमात्मा भाव ऐसे नहीं आता है, कई जन्म लेने पड़ते हैं तब जो आदमी को सत्वगुण आता है। फिर सत्वगुण में जब साधना करते हैं तो सत्वगुण को भी त्याग देते हैं। और तमा रजा सत्वगुण को त्याग करके तब तीनों गुणों का साक्षी हो जाते हैं। और साक्षी वही परमात्मा भाव हो जाता है। परमात्मा, मैं कहता हूँ ना, साधक में परमात्मा भाव आ जाते हैं। उस साधक, उस योगी, उस संत और महात्मा में, परमात्मा में और उस महायोगी में कोई अंतर नहीं रहता है। दोनों का एक ही रूप हो जाते हैं। योग शक्ति के बल से परमात्मा की शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। भगवान जो है भक्त में समा जाते हैं, भक्त भगवान में समा जाते हैं। दोनों एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इस रहस्य को, चेतना के रहस्य को, इसीलिए जो है वेद में, उपनिषद में कहा गया ना, नेति नेति नेति, कुछ नहीं कुछ नहीं। अंत में जब सर्वोच्च ज्ञान की जो प्राप्ति होती है तब इस चेतना के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। क्या कहें क्या नहीं कहें, सब चीज तो वही है। निराकार है, एक निराकार है, दूसरा साकार है। निर्गुण है, सगुण है, निर्लिप्त है, सबका भरण पोषण करते हैं। गर्मी देती है, ठंडक देती है। साधु भी बना हुआ है, चोर उचक्का भी बना हुआ है, लुटेरा भी बना हुआ है, क्रिमिनल भी बना हुआ है, ज्ञानी भी बना हुआ है, अज्ञानी भी हुआ है। वो पवित्र से पवित्र है, अपवित्र से अपवित्र। मल मूत्र पैखाना, ये क्या है आपका? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी ना तो पवित्र और अपवित्र में भेद नहीं रहता है। जब मुझे महादेव जी जो हमको दर्शन दिए थे शुरुआती दौर में, मेरा वीडियो देखिए, महादेव जी महाकाल मेरे गुरु, उन्होंने मुझे यही पवित्र और अपवित्र का ज्ञान दिए थे। शुरुआती दौर में हमको 1 डिग्री बुखार रहता, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 डिग्री बुखार रहता था, इतना नशा था। 1 डिग्री बुखार रहने पर स्नान कर लेते थे। कोई करेगा? हम कर लेते थे। तब जाकर के पूजा घर में जाते थे। तो महादेव जी हमको शिक्षा दिए, अपने लेटे हुए हैं एकदम बाघ के छाती का जो रहता खाल वो पहने हुए हैं,
और देखे और नाला में जो है उठ करके नाला में कुल्ला करने लगे। हम कहे छी 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 महादेव जी क्या करते हैं। तो उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी। देखो चेतना, परम चेतना सूची और असूची से परे है, पवित्र और अपवित्र से परे है। नाला का जल और गंगा का जल जब दोनों एक समान लगे तभी समझिए जो है आपको सही ज्ञान की प्राप्ति हुई, अन्यथा नहीं। यह चेतना ज्ञान अज्ञान से परे है, पवित्र अपवित्र से परे है। ये बिना साधना से, बिना समाधि से इसको समझ में नहीं आएगी। आज जब समझ आ जाती है तो आदमी मौन हो जाता है, सब कुछ देखता है, हंसता है, खिलखिला करके इस रहस्य को देखता है। क्योंकि वह साधक योगी देखता है, अरे ये तो मेरा आकार है, यह मेरा आकार है, पंच महाभूत का बना हुआ है, यह आकार है मेरा शरीर। इसी में जो है सांस भी खेल खेल रहा है, यह मन भी खेल खेल रहा है। मेरा वीडियो देखिए ना, शरीर से मुक्ति, सांस से मुक्ति, मन से मुक्ति। मेरा वीडियो देखिए, मन का खेल, मेरा वीडियो देखिए सांस का खेल, तब समझ में आएगा। आज तब योगी देखता, अरे मैं तो शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। सब तो यही, सब जो है सांस मन शरीर अपने अपने गुण में धावित है, इंद्रिय विषय में रत है, इंद्रिय विषय में। यह तो मेरा ही सृजन किया हुआ है। जाड़ा गर्मी बरसात को किसने सृजन किया? मैं कौन? चेतन आत्मा। मैंने ही सृजन किया जाड़ा गर्मी बरसात आंधी तूफान, मैंने ही सृजन किया। पंच महाभूत को किसने सृजन किया? मैंने ही सृजन किया। पृथ्वी, जल, पावक, गगन और हवा को किसने सृजन किया? मैंने ही सृजन किया। मैं चेतन आत्मा हूँ, चेतना हूँ, मुझसे ही सृजन है। सभी अपने अपने गुण में धावित है, सब खेल खेल रहा है, इंद्रिय विषय में रहता है, गुण गुण में रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना अर्जुन से गीता में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति अपने गुणों में बरत रहा है और आत्मा निर्लिप्त यहाँ पर बैठा हुआ है और सबका भरण पोषण कर रहा है। सभी दृश्यमान जगत को, सूर्य को भी, चंद्र को भी, जितना भी दृश्यमान जगत है ना, वही चेतना अगति है, समझ लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ गति जितना दृश्यमान जगत है गतिमान है, उसमें अगति छिपल। अगति कौन? वही चेतना, वही आत्मा। आप में, हम में, वनस्पति में, जीव जगत में, सूर्य में, पृथ्वी में और चंद्र में, सब में दृश्यमान जगत में मैं आत्मा हूँ। मैं उपस्थित होकर के सबको मैं भरण पोषण कर रहा हूँ। और साधक तब अंतिम समय में समझ लेता है, सब खेल को देख लेता है, ब्रह्मांड के रहस्य को, प्रकृति को, खेल को समझ लेता है, प्रकृति पुरुष को, खेल को समझ लेता है। वो तो परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा में, उस साधक में, उस योगी में कोई अंतर नहीं रहता है। जिनको समाधि लगती है ना, वही इस रहस्य को समझ सकता है। इस वीडियो में मैंने बताया चेतना निर्लिप्त भी है और निराकार भी है, निर्लिप्त भी है और पोषण भी करती है, सब कुछ करती है चेतना। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।